बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओटीज़। ओटीज़ को का फुल नेम है क्विक स्कोरिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके ऑथर का नाम है ओटिस। इसने 1937 में ये टेस्ट डेवलप किया था। इस टेस्ट के 3 सबसेट्स हैं आगे से, अल्फ़ा टेस्ट, बीटा टेस्ट और गैमा टेस्ट। अल्फ़ा टेस्ट जो है वो 1 से 4 ग्रेड के बच्चों के लिए यूज़ होता है और ये पिक्चर्स की फॉर्म में होता है। बीटा टेस्ट जो है वो 4 to 9 एज के बच्चों के लिए यूज़ होता है और गैमा जो है वो हाई स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के लिए यूज़ होता है। और बीटा और गैमा जो हैं ये रिवाइज्ड एक्सटेंशंस हैं, जैसे हमारे इंटर और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनका एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है, उस टाइप का ये टेस्ट होता है। ठीक है, आगे से ये जो गैमा टेस्ट है इसकी 4 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जिनका नाम है AM, BM, फॉर्म C एंड फॉर्म D। फॉर्म C और फॉर्म D दोनों को हम मशीन से भी स्कोरिंग करवा सकते हैं और इस टेस्ट को हम ग्रुप में भी एडमिनिस्टर करवा सकते हैं और इंडिविजुअली भी एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन नॉन प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट है, ठीक है, बिकॉज इसमें MCQs टाइप आइटम्स होती हैं और ये स्ट्रक्चर टाइप टेस्ट है कि हमने प्लान किया होता है कि इतनी आइटम्स हैं और रिस्पॉन्स रेट है 5, यानी कि 5 ऑप्शन है, उनमें से एक ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस टेस्ट का पर्पस क्या है। ये टेस्ट मेंटल एबिलिटी को मेजर करता है और हमारी थिंकिंग पावर को मेजर करता है कि हमारी सोचने की सलाहियत कितनी स्ट्रॉन्ग है। एंड थर्ड, मैच्योरिटी ऑफ द माइंड, यानी कि हमारा माइंड किस एज 4 ग्रेड तक या फिर अगर मैं 7 ग्रेड तक आ गई तो क्या मेरा माइंड इस मेच्योर हो चुका है, इन चीज़ों को ग्रैस्प करने के काबिल हुआ भी है या नहीं। उसके अलावा इस टेस्ट में टोटल 75 आइटम्स होती हैं और 30 मिनट्स इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए दिए जाते हैं। 30 मिनट्स में टेस्ट कंप्लीट करना होता है, यानी कि हाफ आवर में। तो ये टेस्ट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस टेस्ट को हर टेस्ट को एडमिनिस्टर करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं बेसिक, जो कि यहाँ पर नीचे लिखे होते हैं कि इस टेस्ट को ये बिल्कुल सिंपल सी इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। हाफ आवर हमने इसमें उनको देना है। ये 3-4 आइटम्स हम उनको रीड करके बताते हैं, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिलो टेल व्हाट एन एप्पल इज़। अब ये 5 ऑप्शन दिए हैं, अब आपने बताना है कि एप्पल क्या चीज़ है। तो हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग एप्पल एक फ्रूट है, तो हम 4 यहाँ पर रिस्पॉन्स शो करेंगे। पहले ये 4 to 5 आइटम्स जो हैं ये ट्रायल आइटम्स होती हैं। पहले हम इन आइटम्स पे ट्रायल करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज को टर्न करेंगे। जब तक हमें ये नेक्स्ट पेज को टर्न करने के लिए टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी आपको टेस्ट एडमिनिस्टर करवा रहा है टीचर, जब तक ये ना कह दे आपने इस पेज को टर्न नहीं करना, वरना ये एथिकल इश्यूज़ को राइज करता है। क्योंकि जब भी हमने कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करना होता है या किसी पे करवाना होता है तो उसके कुछ एथिकल इश्यूज़ होते हैं जिनको हमने फ़ॉलो करना होता है। अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो हम इस रूल को वायलेट करेंगे। दैन कुछ इस तरह से आइटम्स आती हैं इसके अंदर जिनको हमने रिस्पॉन्ड करना होता है 1 by 1। उसके बाद अगर हमने स्टूडेंट का गैमा IQ इसके थ्रू मेजर करना है तो हम किस तरह से करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्म फॉर स्टूडेंट एज, हर एज के लिए ना इसमें ओटिस जो है इन्होंने एक IQ रेंज सेट की हुई है, एक नॉर्म सेट किया हुआ है कि इस एज के स्टूडेंट्स के लिए इतना वो नॉर्म ग्रुप लेंगे हम। तो 18 से अबव ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नॉर्म ग्रुप है 32। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है फाइंड द अमाउंट बाय विच स्टूडेंट स्कोर एक्सीड फार बिलो फ्रॉम द नॉर्म फ्रॉम हिज एज, कॉल हर डेविएशन स्कोर। उसने कहा कि वो स्कोर्स हमने असेस करने हैं कि कितने % उसने करेक्टली रिस्पॉन्ड किए हैं। तो जो करेक्टली रिस्पॉन्ड किए होंगे वो उसका डिविएशन स्कोर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसका डिविएशन स्कोर जो है उसे 100 में ऐड कर देना है और उसके बाद जो उसका जो नॉर्म स्कोर है ना उसमें से हमने उसके करेक्ट रिस्पॉन्सेस को माइनस कर देना है, जिससे हमारे पास उसका स्टूडेंट का गैमा IQ आ जाएगा। स्टूडेंट की एज नॉर्म 18 से अबव स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 42 है। करेक्ट रिस्पॉन्सेस 58 आए उसके टेस्ट के ऊपर टोटल 75 आइटम में से। पहले हम उसका डिविएशन स्कोर निकालेंगे जिसमें हम उसके एज नॉर्म में से उसका डिविएशन स्कोर जो है वो माइनस करेंगे, यानी कि करेक्ट रिस्पॉन्सेस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। उसके बाद हमने उसका गैमा IQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में उसको जो उसका डिविएशन स्कोर आया उसको प्लस कर देंगे तो 116 उसका IQ आ गया। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जांपल भी दिया है कि जैसे अगर किसी के 52 आ रहे हैं रिस्पॉन्सेस तो हम 52 को 42 में से माइनस करेंगे और उसके बाद 100 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास IQ निकल आएगा। इस तरह डिफरेंट स्कोरिंग की बेसिस पे इसकी इंटरप्रिटेशन है। IQ रेंज अगर 132 से प्लस अगर उसका IQ आ रहा है तो वो गॉड गिफ्टेड होगा। 116 से 132 की रेंज में है तो अबव एवरेज कंसिडर किया जाएगा उसकी इंटेलिजेंस को। 84 से 115 के दरमियान है तो एवरेज, 68 से 83 के दरमियान है तो बिलो एवरेज, और अगर 68 से बिलो है तो इसका मतलब है कि वो लो है इंटेलिजेंस पे।